ज्यामितीय आकृतियों के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ज्यामितीय आकृतियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसी आकृतियाँ जिन्हें समतल पर दिखाया जाता है वे प्लेन शेप्स कहलाते हैं। इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए इन्हें द्विविमीय या समतल आकृतियाँ कहते हैं। कुछ को त्रिविम रूप में दिखाया जाता है, उन्हें सॉलिड या ठोस आकृतियाँ कहते हैं। इनमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती हैं। तो आइए पहले हम प्लेन शेप्स या समतल आकृतियों के बारे में सीखते हैं। समतल आकृतियों में आकृतियों के सबसे बड़े समूह को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज क्या होता है? न्यूनतम 3 और प्रायः 5 या अधिक कोणों या सीधी भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति होती है। बहुभुज एक द्विआयामी ज्यामितीय आकृति है जिसमें भुजाओं की संख्या सीमित होती है। एक बहुभुज की भुजाएं एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ी होती हैं। सीधी रेखाखंडों को भुजाएं या किनारे कहते हैं। तो आइए देखते हैं बहुभुज के प्रकार। इसमें सबसे पहला प्रकार है ट्रायंगल, जिसको त्रिभुज या त्रिकोण बोलते हैं। इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण या कोने होते हैं। अगली आकृति है क्वाड्रेंगल या क्वाड्रिलेटरल, इसको चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 भुजाएं या 4 साइड्स होते हैं और इसमें 4 कॉर्नर होते हैं, यानी 4 कोण होते हैं। तो चतुर्भुज 4 सीधी भुजाओं वाली बंद चौरस आकृति होती है। क्वाड्रेंगल या चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, तो आइए हम उनको बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वाड्रेंगल है रेक्टेंगल। यह एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की या अपोजिट भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसमें कुल 4 कॉर्नर या 4 कोण होते हैं। स्क्वायर, यह भी एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं या चारों साइड्स बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार इसमें भी 4 कोने या 4 कोण होते हैं। अगली आकृति है पेंटागन, जिसको हम पंचभुज कहते हैं। यह 5 सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति होती है, अर्थात इसमें 5 भुजाएं और 5 कोण होते हैं। अगली ज्यामितीय आकृति है हेक्सागन। यह 6 फलकों या 6 सीधी भुजाओं वाली आकृति होती है जिसको षट्भुज या षटकोण कहते हैं। इसमें 6 अंतःकोण होते हैं। अगली ज्यामितीय आकृति है हेप्टागन, इसको सप्तभुज कहते हैं। यह 7 सरल रेखाओं से बंद आकृति होती है। इसमें 7 अंतःकोण होते हैं। अगली ज्यामितीय आकृति ऑक्टागन। 8 सरल रेखाओं से बंद आकृति को ऑक्टागन या अष्टभुज कहते हैं। इसमें 8 अंतःकोण होते हैं। अगली आकृति है नोनागन, जिसको नवभुज कहते हैं। यह एक 9 भुजाओं वाला बहुभुज है, अर्थात यह 9 भुजाओं वाली बंद द्विविमीय आकृति है। तो इसमें 9 अंतःकोण होते हैं। अब अगली आकृति है डेकागन। इसको 10 भुज कहते हैं। 10 भुजाओं वाली बंद द्विविमीय आकृति को 10 भुज कहते हैं। इसमें 10 शीर्ष या 10 कोण होते हैं। अगली आकृति है सर्कल, जिसको हम वृत्त कहते हैं। वृत्त एक बंध रेखा से घिरी हुई एक समतलीय आकृति है और यह इस तरह से होता है कि किसी निश्चित बिंदु इस बंध रेखा तक की सभी रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। यह बंध रेखा इस वृत्त की परिधि और निश्चित बिंदु इसका केंद्र कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अगली ज्यामितीय आकृति है ओवल, जो अंडे के आकार का या अंडे का सा आकार होता है। तो अंडे की तरह दिखने वाली कोई भी द्विविमीय आकृति अंडाकार आकृति या ओवल कहलाती है। अगली आकृति है स्पाइरल या सर्पिल। सर्पिल एक आकृति है जो गोल और गोल होती है, जिसमें प्रत्येक वक्र पिछले एक के ऊपर या बाहर होता है। तो स्पाइरल या सर्पिल चक्रों की एक श्रृंखला होती है जो एक वक्र धीरे धीरे बड़ा या छोटा होता जाता है। तो सर्पिल घुमावदार या कुंडलित होता है, जैसे घोंघे की आकृति या फिल्म की रील। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।